राहुल गांधी जैसे अनस्टॉपेबल हैं, एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ये दावा किया कि जब लोग यानी जनता सवाल पूछ रही है राहुल गांधी के उठाए आरोपों के बाद, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी है। क्या कहा राहुल ने, पहले सुनिए। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। तो ये मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूं जहां पर दिस साइट कांट बी रीच्ड, इस तरह के आपको जवाब देखने को मिल रहे हैं अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाते हैं। तो राहुल गांधी ने भी यही दावा किया कि किन किन राज्यों में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो आपने राहुल गांधी से सुना। अब वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल किए हैं। वो 5 सवाल क्या हैं, जरा सुने। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो। इसी पर कृष्णकांत जर्नलिस्ट लिखते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब लोग खुद जाकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक करने लगे तो वेबसाइट ही बंद कर दी गई। क्या कभी कोई संदेह है कि आक्रांताओं का गिरोह देश के लोकतंत्र को लूट रहा है? पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून, जांच, कार्रवाई, किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस बीच नसीरुद्दीन शाह का एक वायर को दिया हुआ इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इस बात को उठाया है कि एक हमने देखा था कि एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि कौन राहुल का जवाब राहुल गांधी ने इस तरह से अब दे दिया है कि आज की डेट में कोई कौन राहुल जैसी बात नहीं कह सकता। जहां पर उन्होंने माखौल उड़ाने की कोशिश की कौन राहुल कह के, वहां पर राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो कौन है। The biggest takeaway, I would think, is the arrival of Rahul Gandhi as a competent, hardworking, astute politician, rather than being an object of mirth for the opposition. I think that the joke that Modi made about Rahul to his sycophantic interviewers who were all in splits about it was "Kaun Rahul." I think that's the last joke that's ever going to be made about Rahul Gandhi. वहीं राहुल गांधी ने साथ ही बेंगलुरु में, जहां पर एक तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस पूरी धांधलीबाजी और वोटर फ्रॉड जिसको नाम दे रही है कांग्रेस, उसके खिलाफ लोकसभा एलओपी राहुल गांधी ने कहा कि जो फाउंडेशनल आइडिया है संविधान का, 1 मैन 1 वोट, उसको अटैक किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा और उनके सभी ऑफिसर्स द्वारा। दिस मीन्स, इसका मतलब यह हुआ दे आर अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसका मतलब यह हुआ कि वो सीधा सीधा संविधान पर ही अटैक कर रहे हैं। इफ यू थिंक यू कैन गेट अवे विद अटैकिंग इट, थिंक अगेन, दोबारा सोचिएगा अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे संविधान पर इस तरह से हमला करके। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನಂತದ್ದು। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो।
ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕದಂತ ಪಾಠನ एक ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. एक करके पकड़ेंगे. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे. ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मतलब अभी भी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली ये बात नहीं कह रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को एफिडेविट साइन किया जाना चाहिए. इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज द्वारा कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनका एनालिसिस सही है और वो ये मानते हैं कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए जा रहे हैं वो सही है, तो उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कोई डिक्लेरेशन साइन करने में. अगर राहुल गांधी डिक्लेरेशन साइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने एनालिसिस पर ही बिलीव नहीं करते हैं, उसी पर विश्वास नहीं करते हैं, और ऐसे केस में उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि दो विकल्प हैं, या तो वो डिक्लेरेशन को साइन करें या फिर पूरे देश से माफी मांगे कि उन्होंने इस तरह के अपसर्ड एलिगेशंस ईसीआई के अगेंस्ट लगाए हैं. वहीं इलेक्शन कमीशन की इस बात पर राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुझसे कह रहा है कि आप एक एफिडेविट दो. दे आर टेलिंग मी दैट आई नीड टू टेक एन ओथ. वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे शपथ लेने की जरूरत है, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन एन ओथ इनसाइड द पार्लियामेंट. लेकिन मैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर तो पहले ही शपथ ले चुका हूं, एंड आई हैव टेकन इट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और मैं तो संविधान के सामने इस शपथ को ले चुका हूं, तो किस बात की अब ये मुझसे शपथ लेने के लिए कह रहे हैं. मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है. ನನ್ನ ಹತ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है. ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है. इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है. ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನುಡಿಯಂತದ್ದೆಲ್ಲ सत्य ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. राहुल गांधी के जो आरोप हैं चुनाव आयोग पर, साफ दिखाई देता है कि चुनाव आयोग उसका तटस्थ रूप से जवाब नहीं दे पा रहा है. हमारे सामने अगर जवाब के रूप में कुछ आ भी रहा है तो वो सूत्रों के द्वारा कुछ बातें सामने आ रही हैं. राहुल गांधी के उठाए हुए सवालों पर मीडिया भी जाकर अब फैक्ट चेक कर रहा है. उस फैक्ट चेक से जुड़ी खबर अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, देखना मत भूलिएगा. इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए. सत्यमेव जयते.